गुड मॉर्निंग मित्रों। आज हम सभी लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम लोग अध्ययन करेंगे आईपीएससी। आइए हम लोग मित्रों इसको बहुत बेसिक तरीके से आज अध्ययन करेंगे। तो इसलिए हम सभी लोगों से ही आग्रह करते हैं कि जो हमारा वीडियो बनेगा वो 5 स्टेप में होगा और बिल्कुल वीडियो को अंत तक देखें। और देखने के बाद मैं चैलेंज नहीं दावा करता हूँ कि जो वीडियो है बिल्कुल आपके दिमाग में बिल्कुल फीड करने का आज मैं काम करूँगा। तो आइए इसकी इतनी शार्ट ट्रिक है, शार्ट ट्रिक के माध्यम से हम सभी लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है 1 डिग्री पूर्व लग्न यानी कि प्रथम पूर्व लग्न। पूर्व लग्न का मतलब होता है पहले लगने वाला। ये भी हमारा पहले लग्न किसके कार्बन, मुख्य कार्बन जो श्रृंखला है इसके पहले ये सारी चीज़ें प्रयोग की जाती हैं। अनुलग्न में क्या होता है, जो बॉन्ड होते हैं, क्रियात्मक समूह जितने होते हैं वो सब कार्बन के बाद में लगते हैं। तो आइए ज़्यादा समय ना लाश करके मित्रों हम थोड़ा सा समझते हैं प्रतिस्थापी। प्रथम पूर्व लग्न में होता है प्रतिस्थापी, प्रतिस्थापित, अस्थापी। प्रतिस्थापी का मतलब ये होता है कि जो सर्वप्रथम लगे किसी का स्थान ग्रहण कर ले। जैसे हम देखते हैं जैसे कार्बन, कार्बन को हम लोग पढ़े हैं कि इसके 4 हाइड्रोजन होते हैं। एक कार्बन के कितने हाइड्रोजन होते हैं, 4। तो यहाँ पर ऐसे नोट कर दें, कार्बन के कितने हाइड्रोजन हुए, 4। लेकिन यहाँ पर देखा जाए कि अगर मान लो एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाए तो कोई इसका स्थान ग्रहण कर सकता है। जैसे प्रतिस्थापी कोई भी होगा उसका स्थान ग्रहण कर सकता है। जैसे फ्लोरो नाम का व्यक्ति आया और इसका स्थान ग्रहण कर लिया हाइड्रोजन का। अब मान लो ये भी चला गया, और जब चला गया तो कोई व्यक्ति और आया क्लोरो नाम का, ये भी इसका स्थान ग्रहण कर सकता है। फिर इसके बाद ये निकल गया तो आया ब्रोमो नाम का कोई व्यक्ति आया, इसका स्थान ग्रहण कर लिया। और इसके बाद अगर ये भी चला गया तो लास्ट में आता आयोडो नाम का कोई व्यक्ति आया और इसका स्थान ग्रहण कर लिया। तो ऐसे व्यक्तियों को क्या कहते हैं, प्रतिस्थापी। दूसरी भाषा में हम लोग समझते हैं जैसे विद्यालय में बहुत सारे अध्यापक होते हैं, पढ़ाने का काम करते रहते हैं, लेकिन किसी दिन कोई अध्यापक मान लो बाई चांस वो नहीं आया है तो उसका स्थान कोई न कोई अध्यापक ग्रहण कर लेते हैं, अर्थात उसके स्थान पर टीचिंग करने का काम करते हैं। तो इसे ही प्रतिस्थापी कहते हैं। या दूसरी भाषा में दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे क्रिकेट खेलने के लिए बहुत सारे खिलाड़ी जाते हैं लेकिन उसमें 1-2 खिलाड़ी एक्स्ट्रा होते हैं। तो क्या करते हैं, मान लो किसी को कोई चोट लग गई, चोटिल हो गए, तो उसका स्थान लेने के लिए क्या होते हैं, 1-2 खिलाड़ी रहते हैं। तो ऐसे खिलाड़ियों क्या कहते हैं, प्रतिस्थापी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, अब प्रतिस्थापी कौन कौन से होते हैं आइए उनको समझते हैं। जैसे फ्लोरो, बी और से होता है ब्रोमो, आयोडो और क्लोरो। जो फ्लोरो नाम एफ नाम का व्यक्ति, इसका नाम होता है फ्लोरो। पहले इसको एक बार अंत तक समझें। अभी लिखते समय तो आपको लगेगा थोड़ा अटपटा सा लगेगा, लेकिन मैं जैसे ही नेमिंग करने लगूंगा वास्तव में आपको जादू सा प्रतीत होगा, लगेगा कि वास्तव में कोई जादू है। और इतना आसानी से आप करते चले जाएंगे कि उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं आप। इसलिए आइए मित्रों हम लोग बिल्कुल आसानी से पहले इसको नोट कर लें, हड़बड़ाने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। नोट करने के पश्चात बिल्कुल आराम से समझेंगे। जैसा कि यहाँ पर दिया है बी से होता है ब्रोमो, आई से होता है आयोडो, Cl से होता है क्लोरो। ये हमारे क्या है, प्रतिस्थापी। और दूसरे जब चलते हैं द्वितीय पूर्व लग्न में चलते हैं तो यहाँ पर होता है, हमको देखना है कोई रिंग तो नहीं बन रही है, रिंग यानी कि चेन, कोई चेन तो नहीं बन रही है। कोई अगर यौगिक दिया है उसको हम अवलोकन करते हैं और देखते हैं कि इसमें कोई चेन तो नहीं बन रही है। अगर चेन बन रही है इस टाइप की चेन ऐसे, अगर ये कोई चेन बन रही है
तो सीधे क्या लिखेंगे हम, साइक्लो का प्रयोग करेंगे, साइक्लो। फिर आगे बढ़ते हैं कार्बन की तरफ सीधे। मुख्य कार्बन जो श्रृंखला है उसमें होता है मेथ, नंबर 1 होता है मेथ, नंबर 2 होता है एथ, नंबर 3 मेथेट प्रोप, नंबर 4 ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये हमारे 10 मुख्य कार्बन श्रृंखला हुई। एकदम जीरो से हीरो बनने का काम कर रहे हैं हम लोग। आज एकदम जीरो से सीखेंगे और एकदम ऊंचाइयों तक जाएंगे। तो आइए हम छोटे छोटे एग्जाम्पलों को लेकर के चलेंगे आगे, और एग्जाम्पल करते हुए जब आगे बढ़ेंगे तो वास्तव में मंजिल एकदम आसान हो जाती है। कहा गया है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है मेरे दोस्तों, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। तो सबको मंजिल मिलने वाली नहीं है, अगर परिश्रम करोगे तभी आपको मंजिल मुकाम, उस मुकाम तक पहुंच सकते हो। क्योंकि कहा गया है पहाड़ पर व्यक्ति आसानी से चढ़ जाए कब, जब उसके पास लगन और साहस होगी। साहस और लगन धैर्य से यदि आप काम करोगे तो निश्चित रूप से उस ऊंचाइयों तक पहुंचोगे। तो आइए हम इसके आगे थोड़ा बढ़ते हैं अनुलग्न में, ये बाद में प्रयोग होने वाला है। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो कार्बन, मान लो 2 कार्बन है, कार्बन और कार्बन के मध्य में सिंगल बॉन्ड है। जब कार्बन और कार्बन के मध्य में सिंगल बॉन्ड है तो 3 कार्बन, 3 जो बॉन्ड होंगे उस साइड में होंगे, वो किसी और से जो है जुड़ने का प्रयास करेंगे। जैसे कार्बन और कार्बन के मध्य में सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पर लेते हैं कार्बन और कार्बन के मध्य में डबल बॉन्ड, कार्बन और कार्बन के मध्य में ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पर जब 3 है तो एक ही बॉन्ड बचेगा। चूँकि कार्बन के 4 हाइड्रोजन होते हैं, चीज़ आप पढ़े हो। तो यहाँ पर अगर 2 हाइड्रोजन है तो 2 बॉन्ड इधर होंगे ये। अब आइए देखते हैं, जब सिंगल बॉन्ड होगा, कार्बन और कार्बन के मध्य में सिंगल बॉन्ड होगा तो सीधे वहाँ पर लगा देना है एन। जब कार्बन और कार्बन के मध्य में डबल बॉन्ड होगा तो वहाँ पर लगा देना है इन। कार्बन और कार्बन के मध्य में जब ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो वहाँ पर लगा देना है आइन। अब सीधे टॉपिक की तरफ चलते हैं, क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह का मतलब होता है बड़े बड़े लोग। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े लोग का मतलब ये होता है, जैसे मान लो कह दिया कि मेरा नाम है लव कुमार यादव, तो लव कुमार के अगर आगे देखा जाए तो यहाँ पर सर लगाया जाता है, मिस्टर लव कुमार यादव। तो यहाँ पर 4 हुए, फर्स्ट और मिडिल और सरनेम। सरनेम हमारा क्या होता है, जैसे कह रहे हैं लव कुमार यादव, तो लास्ट वाला जो शब्द होता है वो बहुत ही मायने रखता है। जैसे यादव, ये फीलिंग करती है, ये आपको उत्थान करने का काम करता है। अगर कोई व्यक्ति बैठे हैं समाज में, पूछें कौन है यार, बताएंगे लव कुमार यादव, तो कहेंगे यादव जी, पंडित जी। ये जो सर नेम होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो ये जो हमारा लास्ट वाला पॉइंट है, वास्तव में क्रियात्मक समूह ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए इसकी तरफ आज हम तो इस वीडियो में बस सिंपल तरीके से 1-2 क्रियात्मक समूह का अध्ययन करेंगे। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, मान लो OH, OH से होता है एल्डिहाइड, एल्कोहल। एल्कोहल को लिखते हैं आल। एल्कोहल को क्या लिखते हैं, आल लिखते हैं। अब इस तरीके से हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि हम पूरा यहाँ पर नेमिंग कर चुके हैं, बस इसी को अपने दिमाग में फीड कर लेना। आइए एक बार इसका रिवीजन कर देते हैं, बस सीधे एग्जाम्पल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जैसे प्रतिस्थापी, फ्लोरो, F से होगा फ्लोरो, BR से ब्रोमो, आइडो और क्लोरो।
रिंग हमको देखना कोई रिंग तो नहीं बन रही है, तो वहाँ पर अगर रिंग बन रही है तो साइक्लो लगा देना। मुख्य कार्बन श्रृंखला में देखना है मेथेट, प्रोप, ब्यूट, पेंटेक्स, हेप्ट, ऑक्टनॉन, डेक। ये 10 आपके अपने माइंड में एकदम रट ही लेना है। रट लोगे तो बताने बहुत आसानी हो जाएगी। 2 डिग्री अनुलग्न में देखना है कि कार्बन और कार्बन के मध्य में सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं क्या। अगर सिंगल बॉन्ड बन रहा है तो सीधे आपको एन लगा देना है। अगर कार्बन और कार्बन के मध्य में डबल बॉन्ड बन रहे हैं तो वहाँ पर इन लगा देना है, इन। और ट्रिपल बॉन्ड अगर कार्बन कार्बन के मध्य में बन रहा है तो वहाँ पर आयन लगा देना है। क्रियात्मक समूह केवल एक ही समझ रहे हैं, जैसे एल्कोहल है तो वहाँ पर आल लगा देना है। OH अगर मिल रहा है, OH नाम का व्यक्ति, तो सीधे वहाँ पर आल का हम प्रयोग करेंगे। तो आइए मित्रों, ये तो हमारा मेन फार्मूला है। इस फार्मूले को रट लेना। इस फार्मूले के माध्यम से बड़े बड़े ऐसे नेमिंग क्लेचर होंगे जिसको आप बिल्कुल चंद मिनटों में नेमिंग कर, बिल्कुल आसानी से नेमिंग कर लोगे, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। तो आइए मैं देखता हूँ, जैसे मैं 0 से स्टार्टिंग करते हैं। 0 से, जैसा कि अभी हमने कहा था कि 0 से हीरो बनाने का काम कर रहे हैं, तो आइए हम एकदम आसानी से लेते हैं। जैसे कि कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं CH4 का सीधे सीधे रट लो, क्या होता है, मेथेन होता है। CH4 का क्या होता है, मेथेन होता है। लेकिन कैसे मेथेन होता है, आइए उसको आज मैं निकाल करके आप लोगों को समझाता हूँ IUPAC नेम के माध्यम से। सीधे चलिए, कार्बन है क्या, कितने यहाँ पर, कार्बन सिंगल है। जब सिंगल कार्बन है तो हाइड्रोजन इसके कितने हैं, 4 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर हो गया है हमारा 4 हाइड्रोजन ले लेते हैं, 4 हाइड्रोजन। ये एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक, यानी 4 हाइड्रोजन हो गए। कार्बन कितने था, एक। सिंगल कार्बन था, हाइड्रोजन कितने थे, 4। अब यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर तो बना लिया, लेकिन अब आइए सीधे रूल पर चलते हैं। अब रूल देखिए कैसे लगेगा, इस रूल का नियम क्या है लगाने का, आइए बिल्कुल समझते हैं। तो आप यहाँ से देखना शुरू कर दो। प्रतिस्थापित से स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ पर हम देखें कि कोई फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो, क्लोरो इसमें दिख रहा है क्या, तो हमने देखा कि न तो इसमें फ्लोरो है, न ब्रोमो है, न आइडो है, न क्लोरो है। ऐसा कोई इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो इसको छोड़ दो, कोई आवश्यकता नहीं है। जब अगर देखे तब उसका नेमिंग करना, अगर नहीं है तो उसको सीधे छोड़ दो। ये वाला पॉइंट हमने छोड़ दिया, आगे बढ़े। हम देखें यहाँ पर कोई रिंग बन रही है क्या, तो देखा कि रिंग भी नहीं बन रही, कोई चेन नहीं बन रही है, श्रृंखला नहीं बन रही, तो सीधे उसको छोड़ दो। ये वाला भी छोड़ दिए। अब सीधे बढ़ते हैं मुख्य कार्बन श्रृंखला की तरफ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो हमारे कार्बन है वो कितने कार्बन है, तो यहाँ पर पहले आप काउंटिंग कर लो। तो सीधे हम काउंटिंग करेंगे, अरे एक ही कार्बन है। जब एक कार्बन होता है तो एक कार्बन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं भाई, मेथ। तो सीधे यहाँ पर लिख दो मेथ, ये हो गया मेथ। मेथ प्लस, अब देखिए जो कार्बन है ना, कार्बन पर कौन से बॉन्ड लगे हुए हैं, तो हमको दिखाई पड़ रहे हैं सब सिंगल बॉन्ड दिखाई पड़ रहे हैं। जब सिंगल बॉन्ड होते हैं तो आपको सीधे 2 पॉइंट अनुलग्न में देखना है जो बाद में लगने वाला है। तो यहाँ पर देखिए मेथ के बाद में ही लग रहा है, ध्यान समझना है। तो यहाँ पर एन दिया है, क्या दिया है, कार्बन और कार्बन के मध्य में कितने बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पर क्या हुआ, एन। तो ये सीधे लिख दो एन बराबर क्या हो जाएगा, मेथेन। कोई दिक्कत, बिल्कुल इसी तरीके से एकदम सिंपल तरीके से निकालते चले जाओगे। बस ऐसे वीडियो को देखते रहना है, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कोई अदरवाइज, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड। अगर कहा जाए इसका नेमिंग करो, तो आइए नेमिंग पहले कर लेते हैं। अगर आपके समझ में आए तो सीधे इसे निकाल सकते हो, अगर नहीं समझ में आ रहा है स्ट्रक्चर बना करके भी निकाल सकते हो। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाना हो हमको तो चलो हम बना लेते हैं। ये सिंगल बॉन्ड दिया है C, यानी एक कार्बन एक कार्बन, 2 कार्बन यहाँ दिख रहे हैं, 2 कार्बन हमने ले लिया। हाइड्रोजन कितने हैं, 3, तो हाइड्रोजन यहाँ पर हो गया 3। ये हाइड्रोजन हो गया, ये भी हमारा हाइड्रोजन हो गया। अब इसी तरीके से यहाँ पर भी हाइड्रोजन हो गया, और ये भी हमारा क्या हो गया, हाइड्रोजन, और ये आ गया हमारा हाइड्रोजन। तो इसका पूरा स्ट्रक्चर बन करके एकदम तैयार हो गया। अब हमको ध्यान देना है कि इसका नेमिंग कैसे करना है। तो सीधे हम 1 नंबर से स्टार्टिंग करते हैं।
पूर्व लगने से पहले लगने वाले शब्दों से देखते हैं। क्या इसमें फ्लोरो, क्रोमो, ब्रोमो, आयोडो इस नाम के व्यक्ति कोई आपको दिख रहे हैं? तो हमने देखा कि इसमें कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है। नहीं है तो इनको छोड़ दो, आगे बढ़ो। रिंग, क्या कोई रिंग बन रही है? चेन तो नहीं बन रही। अगर चेन बने तो सीधे सीधे आपको क्या करना है? रिंग की कोई रिंग तो नहीं बन रहा है। अगर रिंग बने भाई तो सीधे आप क्या लगाओगे? साइक्लो लगा देना मित्रों। लेकिन अगर नहीं बन रही है तो इसको भी छोड़ दो। चलो मुख्य कार्बन श्रृंखला की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मित्रों हम सभी लोगों को देखना है कि कार्बन है कितने। तो 1 2 यहाँ पर देखा जाए तो 2 कार्बन है। अगर 2 कार्बन होते हैं तो क्या लगाया जाता है? एथ। क्या लगाया जाता है? एथ। तो यहाँ पर इसे नोट कर दो, एथ प्लस। अब देखिए ये तो हमारा हो गया एथ, कार्बन 2 थे हमने लगा दिया एथ। लेकिन कार्बन और कार्बन के मध्य में सारी चीजें हमको देखना है कि बॉन्ड, कितने बॉन्ड लगे हैं कार्बनों के बीच में। तो देखा जा रहा है कि सिंगल बॉन्ड है, और जब सिंगल बॉन्ड होता है तो सीधे वहां पर क्या लगाते हैं? एन लगा देते हैं। तो बराबर क्या हो जाएगा? एथेन। एथेन, एथेन हो गया। कोई दिक्कत? बिल्कुल आसानी समझते जाना है। इस स्ट्रक्चर को हम थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लें ताकि इसको हम रेस कर दें, और रेस करने के पश्चात थोड़ा सा आगे देखते हैं और एग्जाम्पल, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल लेते हैं। आराम से समझते चलना है बस आप लोगों को। मान लो थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। कोई तीसरा एग्जाम्पल ले लिए हम। मान लो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH3 ले लो। अगर कहा जाए कि इसमें इसका नेमिंग कीजिए, तो आइए हम सीधे स्ट्रक्चर न बना के इसे सीधे देख लेते हैं। एक कार्बन, एक कार्बन, एक कार्बन। कार्बन है कितने? 3 कार्बन है। तो पहले इनको न देखें, पहले यहाँ से स्टार्टिंग करें आप सीधे नियम से। एकदम नियम से विचलित नहीं होना है, एकदम नियम को देखते जाना है। एकदम जीरो कर दो, जैसे पानी होता है ना, पानी की तरह कंप्लीट करोगे। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है मित्रों। जैसे प्रतिस्थापी की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर हमने देखा कि कोई प्रतिस्थापी है क्या? प्रतिस्थापी कोई नहीं था, तो छोड़ दो इसको। फिर यहाँ पर देखते हैं कोई रिंग तो नहीं बन रही है, तो रिंग भी नहीं बन रही, इसको भी छोड़ दो। अगर रिंग बने तो सीधे साइक्लो लगाओ, लेकिन बन ही नहीं रही तो छोड़ दो। अब यहाँ पर देखना है कार्बन है कितने? A 1 2 3। तो यहाँ पर देखना है कि जब 3 कार्बन होते हैं तो क्या लगाते हैं? प्रोब, मेथड प्रोब। तो यहाँ पर लिख दो प्रोब। प्रोब प्लस बॉन्ड कितने हैं? सिंगल सिंगल बॉन्ड है। अगर सब सिंगल बॉन्ड होते हैं तो क्या लगा देते हैं? एन। बराबर क्या हो जाएगा? प्रोपेन। प्रोपेन। इस तरीके से कंप्लीट हो गया। अब और आगे बढ़ते हैं। जैसा कि अगला एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो यहाँ पर 4 नंबर के एग्जाम्पल में 4 पॉइंट पर मान लो दे दिया गया, जैसे थोड़ा सा लॉन्ग लेते हैं और CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 CH2 ले लो, सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। चाहे जितना दे दे, आपको घबराने कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल आराम से इसी स्ट्रक्चर से आप निकालते चले जाओगे। कितना भी दे दे, बिल्कुल आराम से इस फार्मूले का अगर तैयार करिए तो मैं चैलेंज नहीं दावा करता हूँ कि बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हो। और वास्तव में ये जो ट्रिक है आपको ढूंढने पर नहीं मिलेगी मित्रों। इसलिए मैं यही कहूँगा कि इस वीडियो को अंत तक देखना। अब बिल्कुल आज आपके दिमाग में फीड करने का काम करूँगा मैं। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर दिया है। पहले हम देखते हैं, नियम के एकदम अकॉर्डिंग चलना है आपको। यहाँ पर हमको देखना है कि कोई प्रतिस्थापी व्यक्ति है तो नहीं। तो हमने देखा कि कोई प्रतिस्थापी इसमें नहीं मिल रहा है, न तो फ्लोरो है, न ब्रोमो है, न आयोडो है। जब इस प्रकार के प्रतिस्थापी इसमें नहीं दिखाई पड़ रहे हैं तो सीधे इनको क्या करते हैं? हम छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो इसमें देखते हैं कोई रिंग तो नहीं बन रही है। तो हमने देखा कि कोई रिंग भी नहीं बन रही है। जब रिंग नहीं बन रही है तो उसको भी हमने छोड़ दिया। आगे बढ़े मुख्य कार्बन श्रृंखला की तरफ। जब हमने कार्बन की तरफ बढ़े तो यहाँ पर हमने देखा कि 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन और 7 कार्बन। जब 7 कार्बन है तो 7 कार्बन के लिए हमने किसका प्रयोग करते हैं? हेप्ट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हेप्ट। सीधे नोट कर दो, हेप्ट। हेप्ट हो गया, प्लस लगा दो। अब यहाँ पर देखना है कि कार्बन, ये जो बॉन्ड लगे हुए हैं कैसे बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है कि सिंगल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है?
तो हमने देखा कि बॉन्ड यार इसमें जो है लगे हुए हैं मित्रों, एकदम सिंगल बॉन्ड है। जब सिंगल बॉन्ड होता है तो क्या लगा देते हैं, एन। तो कोई विदाउट एनी हेजिटेशन यू राइट एन लिख दो, हेप्ट प्लस एन बराबर क्या हो जाएगा, हेप्टेन, हेप्टेन, राइट हो गया। चलो अब थोड़ा सा हट करके एग्जाम्पल लेते हैं, तो सिंपल टाइप में था, अब थोड़ा एक पॉइंट और आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 लेते हैं, 5 नंबर एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल में मान लो जैसे दिया है CH डबल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, तो यहाँ CH2 कर दो, CH2 डबल बॉन्ड, फिर हो गया यहाँ पर CH सिंगल बॉन्ड, CH3, CH3। चलो देखते हैं अब इसका नेमिंग कैसे करना है, बिल्कुल ध्यान से हमको समझना है मित्रों, ये भी कोई कठिनाई नहीं है। तो पहले यहाँ नियम के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। सर्वप्रथम हमने नियम में देखा कि कोई प्रतिस्थापित तो नहीं है, तो प्रतिस्थापित इसमें भी कोई नहीं है, अगर नहीं है तो छोड़ दो। कोई रिंग तो नहीं बन रही है, देखा कि रिंग भी नहीं बन रही है, तब भी छोड़ दो। कार्बन श्रृंखला की तरफ बढ़ा हमने, और जैसे हमने बढ़ा तो देखा कि इसमें हाँ कार्बन तो है। जब कार्बन है तो उसका नेमिंग कर लो। नेमिंग करने का नियम क्या है, जितने कार्बन उनको नोट करो, 1 2 3। हमने देखा कि 3 कार्बन है, और जब 3 कार्बन होते हैं तो 3 कार्बन के लिए क्या प्रयोग करते हैं, प्रोब। तो यहाँ पर लिख दो प्रोब। इधर से देखना है बॉन्ड को कम नंबर मिले किधर से, तो यहाँ पर देख रहे हैं 1 2 3 पॉइंट है, तो चलो इसे ले लो। दूसरे नंबर पे क्या है, एकदम पहले नंबर पे हमारा बॉन्ड लगा हुआ है तो प्रोब 1 क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड है सीधे सीधे। जब सिंगल बॉन्ड है यहाँ पर तो लगा दो एन, एन नहीं है यहाँ पर, क्या है भाई, सिंगल बॉन्ड तो है लेकिन सिंगल बॉन्ड के साथ डबल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड को आपको छोड़ देना है। और जो डबल बॉन्ड अगर दिए हों किसी भी यौगिक में, तो उसका हम मेंशन करते हैं, उसको मेंशन कर देते हैं। बाकी सिंगल बॉन्ड को पूरी तरीके से हम छोड़ देते हैं, सिंगल बॉन्ड को छोड़ करके डबल बॉन्ड को मेंशन करते हैं। तो आइए हम देखते हैं थोड़ा सा आगे। चलो देखते हैं मित्रों। तो यहाँ पर जैसा कि अभी हमने देखा कि ये क्या था, कार्बन हमारे कितने थे, 1 2 3, 3 कार्बन थे। जब 3 कार्बन थे तो हमने क्या लगा दिया, प्रोप। अब प्रोप यहाँ पर देख रहे हैं बॉन्ड हमारे कौन से हैं, तो बॉन्ड की तरफ जब हमने बढ़ा तो सिंगल बॉन्ड नहीं था बल्कि इसमें डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड भी है। तो जब सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों दिखाई पड़े तो सिंगल बॉन्ड को आपको छोड़ देना है, बाकी जो डबल बॉन्ड होगा उसका मेंशन कर देना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 पर दिया है तो प्रोप 1, तो अंक और शब्द के बीच में डैश होना चाहिए। ये बात बिल्कुल दिमाग में रखना है कि अंक और शब्द के बीच में बिल्कुल डैश होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या आ गया हमारा, प्रोप 1 इन, प्रोप 1 इन। जब 1 आए तो संधि विच्छेद करते समय ये क्या हो जाएगा, 1 को हम हटा देते हैं, प्रोपीन लिख सकते हैं, सीधे सीधे क्या लिख देंगे, प्रोपीन, प्रोपीन, राइट हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है। एक एग्जाम्पल और ले लो, 6 नंबर, इसी कड़ी में चलते हैं। मान लो यहाँ पर दे दिया CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 और सिंगल बॉन्ड फिर दे दिया गया। यहीं पर हम ले लेते हैं डबल बॉन्ड ले लेते हैं, यहीं पर हम डबल बॉन्ड ले लेते हैं, तो 2 बॉन्ड 1 3 1 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम फिर ले लिए CH सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पर ले लिए हमने CH3। अब आइए इसका नेमिंग करते हैं। कैसे नेमिंग करना है, तो अगर इधर से हम काउंटिंग करेंगे तो 1 2, इधर से करेंगे तो 1 2, तो जिधर से हम करेंगे दोनों तरीके से काउंटिंग करने में 1 2 यानी दूसरे स्थान पर हमारा क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम इधर से ही देख लेते हैं। जैसे हम यहाँ से नेमिंग करना स्टार्ट करते हैं तो पहले कार्बन देखते हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। जब 4 कार्बन होते हैं तो क्या लिखते हैं, ब्यूट, तो सीधे यहाँ पर लिख दो ब्यूट, ब्यूट। अब फर्स्ट सेकेंड पर है तो यहाँ पर हो जाएगा
हमने अभी बताया था, ये एक बात दिमाग में रखना है कि अंकों और शब्दों के बीच में डैश होना चाहिए। तो ये हमने डैश कर दिया। तो ब्यूटू, अब बॉन्ड कितने हैं, डबल बॉन्ड, जब डबल बॉन्ड होते हैं तो इन लगा देते हैं, ब्यूटूइन, ब्यूटूइन, राइट हो गया, कोई दिक्कत। अब चलो एग्जाम्पल थोड़ा सा हट करके दूसरा लेते हैं। मान लो जैसे दिया है CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2। अगर देखा जाए, चलो रूल से चलते हैं एकदम, जो रूल हमने लिखा है उस रूल के अकॉर्डिंग ही देखना है आप लोगों को। तो यहाँ पर हमने देखा कि कोई प्रतिस्थापी है नहीं, ClBr, क्लोरोब्रोमो आयोडो, ये सब कुछ भी नहीं है, तो छोड़ दो इसको। हमने देखा कि यहाँ पर कोई चेन तो नहीं बन रही है, तो यहाँ पर हमने जब देखा तो वास्तव में हमको एक चेन मिली, और जब चेन मिलती है तो क्या करते हैं, साइक्लो लगा देते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सीधे सीधे साइक्लो लिख दो। अगर मिल रहा है तो पूर्व लग्न सबसे पहले ही आपको प्रयोग करना है, साइक्लो, साइक्लो, साइक्लो क्या हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा साइक्लो। कार्बन कितने हैं हमारे भाई, 1 2 3, 3 कार्बन जब होते हैं तो प्रोप लगा देते हैं, साइक्लो प्रोप प्लस, अब बॉन्ड कितने, सिंगल बॉन्ड, जब सिंगल बॉन्ड होते हैं तो एन लगा देते हैं, तो बराबर क्या हो जाएगा, साइक्लो प्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन, राइट। इस तरीके से प्रयोग करना है। आइए एक एग्जांपल और लेते हैं प्रतिस्थापी को लेकर के। जैसे मान लो हमारा कोई एग्जांपल हुआ 6 7 नंबर, 8वां एग्जांपल लेते हैं एक और। मान लो दे दिया गया हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3 CH2 हो जाएगा यहाँ पर, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर मान लो दे दिया गया Cl। तो यहाँ पर देखना है कि इसकी नंबरिंग कैसे करना है। अगर इधर से हम नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3, ये 4 आ गया। चौथे नंबर पर जो प्रतिस्थापी है उसको चौथा नंबर मिल रहा है। तो हमको ये देखना है कि जो हमारा प्रतिस्थापी है उसको कम नंबर मिले, कम से कम नंबर मिले। तो ऐसी नंबरिंग करो कि जिससे आपका जो प्रतिस्थापी है उसको कम से कम नंबर प्राप्त हो। तो अगर इधर से हम करेंगे 1 2 3 4, यहाँ पर मिल रहा है, चलो इसको हटा दो, इसको हमने तुरंत यहाँ से हटा दिया। और जैसे हटाया, अगर मान लो नंबरिंग इधर से स्टार्ट कर दिया तो 1 2 3 4 नंबर, यानी कि पहले नंबर पर मिल जा रहा है। तो ये नंबरिंग हमारी ज़्यादा उत्तम है। इधर से अगर कर रहे हैं तो भाई वास्तव में बहुत ही ज़्यादा उत्तम है। तो चलो इधर से कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं जो क्लोरो है, अगर हमने देखा, अब यहाँ से स्टार्ट कर दो, प्रतिस्थापी से देखते हैं क्या क्लोरो ब्रोमो आयोडो और फ्लोरो नाम के व्यक्ति इसमें दिखाई पड़ रहे हैं। तो हमने देखा कि यार वास्तव में जो क्लोरो है ना, वो वास्तव में इसमें दिखाई पड़ रहा है। और जब क्लोरो दिखाई पड़ा आपको, काफ़ी देर के बाद हमने ढूंढते ढूंढते 8वें एग्जाम्पल में आपको मिला कौन, क्लोरो नाम का जो व्यक्ति था। नहीं तो पता नहीं कहाँ टहल रहा था। जब हमने उसकी खोज किया तो वास्तव में मिला कौन से एग्जाम्पल में, 8 नंबर एग्जाम्पल में मिला। और जब 8 नंबर एग्जाम्पल में मिला तो उसका नाम क्या है, क्लोरो, Cl है। Cl से क्या होता है, क्लोरो। तो यहाँ पर लिख देंगे क्लोरो, क्लोरो। पूर्व लग्न मतलब होता है पहले, प्रेफिक्स, पहले लगने वाला। तो क्लोरो यहाँ पर आ गया। अब देख रहे हैं कि पहले पर है तो क्लोरो 1, कार्बन कितने हैं भैया, 1 2 3, 3 कार्बन है। और जब 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, प्रोप लगा देते हैं, क्लोरो 1 प्रोप, प्रोप। अब प्लस क्या हो जाएगा हमारा, बॉन्ड तो हमारे सिंगल है, और जब सिंगल बॉन्ड होते हैं तो एन लगा दो, तो प्रोपेन लिख दें सीधे सीधे, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्लोरो 1 प्रोपेन, तो क्लोरो प्रोपेन कर दो सीधे सीधे, क्लोरो प्रोपेन हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। जब 1 होता है तो 1 को हटा देते हैं, और सीधे क्या हो जाएगा, क्लोरो प्रोपेन, राइट।
तो इस तरीके से एग्जाम्पल एक और कोई ले लेते हैं, अदरवाइज थोड़ा हट करके। मान लो दे दिया गया है CH डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, CH ट्रिपल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड यहाँ पर हो गया CH3। अब इसकी नेमिंग कैसे करना है, बिल्कुल आराम से समझना है कि हमको पहले प्रतिस्थापी की तरफ बढ़ना है। प्रतिस्थापी से देखना शुरू कर देते हैं। तो प्रतिस्थापी से जब हमने स्टार्टिंग किया तो यहाँ पर हमको मिला ना तो फ्लोरो है, ना ब्रोमो है, ना आइडो है, ना क्लोरो है। जब फ्लोरो ब्रोमो क्लोरो आइडो नहीं मिला तो हमने क्या किया, इसको मेंशन कर दिया, छोड़ दिया, चलो हटाओ इसको। आगे बढ़ा, रिंग देखा, कोई चेन तो नहीं बन रही है, रिंग तो नहीं बन रही है हमारी। रिंग जब नहीं बन रही है तो उसको भी हमने क्या किया, छोड़ दिया। फिर सीधे कार्बन श्रृंखला की तरफ बढ़ा। कार्बन श्रृंखला में हमने देखा कि हमारे कितने कार्बन हैं, तो हमने देखा कि 1 2 3 4 कार्बन हमारे कितने हैं, 4। और जब 4 कार्बन होता है तो क्या लगा देते हैं, ब्यूट। तो यहाँ पर लिख दो ब्यूट। नंबरिंग करना है, नंबरिंग में क्या होगा भाई, 1 2 3 4 होगा। अब 4 होगा यानी पहले स्थान पर प्राप्त हो रहा है, और जब पहले नंबर पर मिलता है तो सीधे क्या लगा देते हैं, ब्यूट 1। अंक और शब्द के बीच में डैश, ये चीज़ आपको भूलना नहीं, बिल्कुल लगा देना है। तो ब्यूट 1। अब यहाँ पर देखना है आपको कि सबसे 2 डिग्री अनुलंब में देखना है कि बॉन्ड आपको कितने दिखाई पड़ रहे हैं। तो हमने देखा कि न तो सिंगल बॉन्ड है, न डबल बॉन्ड है, बल्कि क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसको हम क्या करते हैं भाई, ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम लगा देते हैं आयन। क्या लगा देते हैं, आयन। तो ब्यूट 1 आयन बराबर क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन। ब्यूटाइन, ब्यूट 1 आयन बराबर क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन। तो ये चीज़ हमारा कंप्लीट हो गया मित्रों। बस आज की वीडियो में यहीं तक। अगर ये वीडियो आपके दिमाग हृदय में अगर तनिक भी जगह बनाई हो तो वास्तव में इस वीडियो को लाइक शेयर करें। बस धन्यवाद मित्रों। बस अब अगले वीडियो में मैं और आगे बहुत सारे एग्जाम्पल लूँगा और क्रियात्मक समूह सारी चीज़ों को मैं आगे बताने का काम करूँगा। तो वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो रहा था, बस वीडियो को यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू मित्रों।